हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ ए सेक्रेटरी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला जो क्वेश्चन है बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड है कि भाई बिजनेस कम्युनिकेशन इज रिलेटेड विथ डैश एक्टिविटीज। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें हिंट मिला कि बिजनेस कम्युनिकेशन किससे रिलेटेड है। तो ये यहाँ पर इकोनॉमिक, बिजनेस एंड सोशल आपको ऑप्शन दिए, तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है बिजनेस। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट स्टेटमेंट लिखना है कि बिजनेस कम्युनिकेशन इज कंसर्न विथ बिजनेस एक्टिविटीज। नाउ द नेक्स्ट जो है सेकेंड वन की रिटन कम्युनिकेशन इज अ डैश रिकॉर्ड। तो रिटन कम्युनिकेशन जो होता है वो परमानेंट रिकॉर्ड होता है, मतलब वो हमेशा के लिए परमानेंटली आपको आप रिपीटेडली आप इसको रीड कर सकते हो, बार बार रिपीटेडली इसको रीड करने के लिए यूज कर सकते हो रिटन कम्युनिकेशन को। जबकि जो ओरल कम्युनिकेशन होता है उसको हम एक बार बोल दिया वो बात वहीं खत्म हो जाती है, उसको हम परमानेंटली रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे रिटन कम्युनिकेशन इज अ रिकॉर्ड और परमानेंट रिकॉर्ड हो गया। यहाँ पे टेम्पररी एंड अनऑथोराइज नहीं लिखेंगे, हमको परमानेंट आंसर लिखना है। देन ईमेल इज डैश मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ईमेल जो है यहाँ पे स्लोएस्ट दिया है, कॉस्टलीस्ट दिया है, फास्टेस्ट दिया है। तो ईमेल जो है वो फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। क्विकली आपको सामने वाले बंदे को, सामने वाले पार्टी को, किसी को, कंपनी को अगर कोई लेटर भेजना है मतलब तो हम ईमेल, आजकल आप लोगों ने देखा होगा इंग्लिश में भी आप लोगों को जो लेटर राइटिंग आता है वो ईमेल वाला ही आता है, जिसमें आप ईमेल एड्रेस मेंशन करते हो ईमेल। तो ईमेल इज अ फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। देन फोर्थ वन इज अ यूनिक इंटरनेट एड्रेस ऑफ वेबसाइट इज नोन एज। जो यूनिक इंटरनेट एड्रेस होता है वेबसाइट का उसे हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब नहीं आएगा, .com भी नहीं आएगा, यहाँ पे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हमें लिखना है क्योंकि ये यूनिक इंटरनेट एड्रेस के बारे में बात हो रही है वेबसाइट की। देन फिफ्थ वन, डैश इज एन ऑर्गेनाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। ऑर्गेनाइज्ड स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट्स बोले गए हैं, जो डिस्कशन हुए हैं तो उनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर रिपोर्ट तैयार होती है। तो यहाँ पर हमें नोटिस नहीं लिखना है, हेडिंग भी नहीं लिखना है, हम लिखेंगे रिपोर्ट इज एन ऑर्गेनाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, प्रॉपरली सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। देन सिक्स, देयर शुड बी प्रॉपर डैश बिटवीन वर्ड्स, लाइन्स एंड बिटवीन पैराग्राफ्स। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि भाई आप लोगों को अगर अच्छी हैंडराइटिंग आपको लिखनी है, अच्छे से आपको अपना रीडेबल, आपका जो रिटन कम्युनिकेशन है वो रीडेबल होना चाहिए, तो उसके लिए आपको प्रॉपर जो है स्पेसिंग देना जरूरी होता है, वर्ड्स के बीच में, लाइन्स के बीच में एंड पैराग्राफ्स के बीच में। तो यहाँ पर आपको मार्जिनल टाइपिंग वर्ड नहीं लिखना है, यहाँ पे स्पेसिंग लिखेंगे। देन नेक्स्ट, डैश रेफर्स टू, सेवेंथ वन, डैश रेफर्स टू यूज ऑफ मिनिमम वर्ड्स। कम से कम वर्ड्स का यूज होना मतलब कॉन्साइजनेस। मतलब आप क्या करते हो, कॉन्साइजनेस का मतलब क्या होता है कि कंप्लीटली कम्युनिकेट किया जाता है इंफॉर्मेशन, किसी भी टॉपिक के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाती है, आइडिया दिया जाता है, बट इन अ फ्यू वर्ड्स में, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, फ्यू वर्ड्स में, मिनिमम वर्ड्स में वो एक्सप्लेन कर दिया जाता है। देन द एट्थ वन, जैसे हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं, फॉर्मल लेटर में मतलब हम लोग है ना कॉन्साइजनेस यूज करते हैं, मतलब आप है ना यहाँ वहां की फालतू बातें नहीं करोगे, जो पॉइंट टू पॉइंट आप है ना कम्युनिकेट करोगे, पॉइंट टू पॉइंट आप नोट डाउन करोगे। देन एट्थ वन इज अ लेटर विदाउट डैश इज इनवैलिड। कभी भी देखो लेटर में सिग्नेचर होने जरूरी है, लेटर बिना सिग्नेचर का जो है वो इनवैलिड माना जाता है। तो यहाँ पे लेटर विदाउट सिग्नेचर इज इनवैलिड, इस तरीके से आपको स्टेटमेंट लिखना है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर बी जो है मैच द पेयर्स है, जिसमें ग्रुप ए में आपको दिया हुआ है ट्विटर, कंसिडरेशन, एक्टिव लिसनिंग, बॉडी लैंग्वेज, कर्टेसी, एंड ग्रुप बी में दिया हियरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, पर्सनलेबल, हार्श, रूड वर्ड्स, सोशल मीडिया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, देन ब्लॉग, देन यू एटीट्यूड, देन एम्पैथी, देन SMS, पोलाइटनेस। तो यहाँ पर जो है ट्विटर जो है वो सोशल मीडिया है, तो यहाँ आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा जो आपको सिलेक्ट करना है, मतलब मैच करना है, पेयर मैच करना है, दैट इज द फोर्थ वाला, सोशल मीडिया। एंड बी का कंसिडरेशन का जो है आंसर होगा यू एटीट्यूड, मतलब आप कंसिडर करते हो यू एटीट्यूड, कंसिडरेशन इज अ यू एटीट्यूड। देन एक्टिव लिसनिंग जो है सी वाला, उसके लिए आप लिखेंगे हियरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। आपका जो हियरिंग
आपको ध्यान से सुनना है और फिर आपको अंडरस्टैंड करना है। तो दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव लिसनिंग, हियरिंग एंड लिसनिंग जो होगी आपकी वो अंडरस्टैंड, दैट विल इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग। देन नेक्स्ट जो यहाँ पर दिया है वो है बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज के अंडर में हम लोग जो लिखेंगे इसका करेक्ट जो मैच है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो, मतलब हम बोलते हैं ना कि भाई उसकी एक्सप्रेशन देख के, बॉडी लैंग्वेज देख के हमको समझ में आ गया, बॉडी लैंग्वेज को देखकर हमें पता चल गया। तो दैट मीन्स एक्सप्रेशन से बंदे का जो रिएक्शंस है, एक्शंस है, उससे हमें पता चल जाता है कि भाई बंदा क्या रिएक्शन दे रहा है, बंदे का जो एक्सप्रेशन है उससे पता चल जाता है कि क्या वो अग्री है हमारे पॉइंट से या डिसअग्री है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो है कर्टेसी। कर्टेसी का मतलब होता है पोलाइटनेस। ये देखो अभी आप लोगों को इंग्लिश में भी आप लोगों ने काफी मतलब इस वर्ड्स के बारे में पढ़ा है। कर्टेसी मतलब पोलाइटनेस होता है कि जैसे इसका मतलब ये है कि जो लैंग्वेज होती है लेटर की वो पोलाइट एंड काइंड होनी चाहिए। आप हार्श लैंग्वेज यूज नहीं करोगे। आपका जो लेटर है वो कर्टियस लेटर होना चाहिए। फेवरेबल रिस्पॉन्स रिसीव हो ताकि आपको रीडर से हार्श वर्ड्स या रूड वर्ड्स या इंसल्टिंग रिमार्क जो है वो आपको लेटर में नहीं मेंशन करना है। ऑफिशियल लेटर्स है यार। नाउ क्वेश्चन नंबर सी जो है, राइट अ वर्ड और अ टर्म और phrase which can substitute each of the following statements. So process of communication, conveying a message in spoken form. तो जो प्रोसेस, कम्युनिकेशन का प्रोसेस है जिसमें हम है ना मैसेज जो है वो स्पोकन फॉर्म में, मतलब हम वर्बल कम्युनिकेशन पहुंचा रहे हैं, हम वर्बली, रिटर्न नहीं है ये, वर्बल। स्पोकन फॉर्म मतलब वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पे ये जो स्पोकन फॉर्म है ना ये आपको हिंट देता है कि भाई वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बात हो रही है। देन द सेकंड वन, अ सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस। जो इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस होते हैं लोकेटेड ऑन अ सिंगल वेब डोमेन पे लोकेटेड होते हैं उसे वेबसाइट बोला जाता है। दैट इज वेबसाइट, कंपनी के वेबसाइट्स होते हैं। देन थर्ड, पार्ट ऑफ अ बिजनेस लेटर विच इंट्रोड्यूसेस द सेंडर टू रिसीवर। सेंडर को इंट्रोड्यूस करता है वो, मतलब सेंडर कौन है, नाम अता पता क्या है उसका, रिसीव करने वाले को उसकी पूरी इंफॉर्मेशन देता है, उसे हेडिंग बोला जाता है। हेडिंग आप देखे होंगे कि लेटर में ऑन टॉप में आपको हेडिंग होती है जो किसकी होती है, जो सेंडर होता है उसकी हेडिंग होती है। तो उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है, भी लेटर कौन से कंपनी से आया है, किसने भेजा है। देन फोर्थ वन, रिटन समरी ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्टेड एट द मीटिंग। मीटिंग के दौरान जो भी डिस्कशंस हुए उसको रिटन फॉर्म में जो रिकॉर्ड किया जाता है उसे मिनट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है मिनट्स। देन पार्ट ऑफ ए लेटर विच कंटेन्स द नेम एंड एड्रेस ऑफ सेंडर। नेम एंड एड्रेस जो होता है सेंडर का वो लेटर हेड में होता है। जो कौन से पार्ट में होता है, तो वो लेटर हेड में, मतलब ये जो इसका एड्रेस होता है सेंडर का और सेंडर का जो एड्रेस हो गया, नाम हो गया वगैरह, लेटर हेड में हमें रिसीव होता है। हेडिंग में ऑन द टॉप लेटर हेड में हमें रिसीव होता है। देन ऑडियो विजुअल मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का जो ऑडियो विजुअल मीन्स है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ऑडियो विजुअल मीन्स मतलब ऑडियो विजुअल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जिसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंस, आजकल जो मीटिंग्स होती है वो ज्यादा करके क्या होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू हो रही है। ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पैंडेमिक के दौरान जो ज्यादा से ज्यादा जो मीटिंग्स कैरी आउट हुए हैं वो ऑडियो विजुअल रूप में ही हुए हैं, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू ही हुआ है। देन नेक्स्ट जो है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फॉल्स है वो आपको बताने कि भाई यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट सही है एंड कौन से स्टेटमेंट्स जो है वो गलत स्टेटमेंट है। तो उसके लिए भी हमें क्या करना होगा, यहाँ पर पहले तो स्टेटमेंट को समझना है, उसके बाद ही आपको उसका आंसर देना होगा। तो यहाँ पर जो है, नोटिस इज अ रिटन समरी ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्टेड एट अ मीटिंग। तो रिटर्न समरी जो होती है बिजनेस, मतलब जो भी मीटिंग के दौरान डिस्कशन वगैरह हुआ, तो वो रिटर्न समरी को तो हम मिनट्स बोलते हैं, उसको नोटिस नहीं बोला जाता। नोटिस तो जो है वो मीटिंग के पहले भेजा जाता है,
नोटिस जो है वो मीटिंग के पहले भेजा जाता है, तो उसे हम लोगों को क्या लिखना है, फॉल्स लिखना है। ये वाला फॉल्स हो गया, क्योंकि मिनट्स में है ना रिटर्न समरी दी जाती है बिजनेस में क्या क्या डिस्कशन हुए मीटिंग के दौरान। देन सेकेंड, रिटर्न कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स परमानेंट रिकॉर्ड। यस, परमानेंट रिकॉर्ड होता है रिटर्न कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे आपको ट्रू लिखना है। देन एक्टिव लिसनिंग इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हाँ, एक्टिव लिसनिंग भी बहुत जरूरी है, मतलब आप अपनी अपनी बात बोलोगे ऐसा नहीं है ना, सामने वाले के भी सुनना जरूरी है ना, सामने वाला क्या बोल रहा है तो वो भी हमें सुनना जरूरी है। देन यहाँ पर फोर्थ वन, इनसाइड एड्रेस गिव्स द नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर। इनसाइड एड्रेस देता है क्या, नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर। इनसाइड एड्रेस जो है वो तो रिसीवर का नेम एंड एड्रेस होता है। इनसाइड एड्रेस जो है वो दैट कंटेन्स नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर ऑफ द लेटर। तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है वो उसका आंसर फॉल्स आएगा। अ लेटर विदाउट डेट इज इनकम्प्लीट एंड इनवैलिड। या सही बात है। देन रेफरेंस नंबर शोज द पर्पस ऑफ द लेटर। क्या रेफरेंस नंबर पर्पस बताता है क्या? जो रेफरेंस नंबर होता है ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में बिलो द हेडिंग लिखा जाता है। तो रेफरेंस नंबर जो होता है वो किस लिए दिया जाता है? क्विक रेफरेंस के लिए दिया जाता है। टू बी मैटर उससे रिलेटेड कोई मैटर है, रिलेटेड मैटर है तो उसके लिए ये रेफरेंस नंबर दिए जाते हैं। वर्ड जो यूज होता है वो उसके लिए रहता है कि भाई आप कौन सा सो एंड सो लेटर या फिर सो एंड सो डिपार्टमेंट या सो एंड सो ईयर के लिए वो रेफरेंस नंबर दिए जाते हैं। यहाँ पे रेफरेंस नंबर का पर्पस ये नहीं कि भाई आपको रेफरेंस नंबर शोज द पर्पस, ये आपको पर्पस बताता है लेटर का। लेटर का जो पर्पस होता है वो तो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो तो सब्जेक्ट होता है कि रीडर जो है सब्जेक्ट को रीड कर कर पता कर लेता है भाई क्या पर्पस है लेटर का। देन कोहेरेंस रेफरेंस टू लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट्स ऑफ अ लेटर। हाँ, कोहेरेंस का मतलब होता है कि लॉजिकली जो है अरेंजमेंट किया जाता है लेटर में, जो कंटेंट्स आप लिखते हो उसको लॉजिकली आप जो है अरेंज करोगे, ये ट्रू हुआ। देन अ लेटर शुड हैव मिनिमम फोल्ड्स, कम से कम फोल्ड्स होने चाहिए। जितना कॉन्साइज हो लेटर उतना ही अच्छा होता है। लेटर आप जितना कॉन्साइज लिखोगे उसमें कॉन्साइजनेस जितना रहेगा उतना आपका जो है अच्छा रहेगा। देन वर्ड टू वर्ड, टॉक टू टॉक ये रहना चाहिए, अननेसेसरी के टॉक्स इसमें नहीं होते। देन इवन, फाइंड द ऑड वन, आपको ऑड वन फाइंड आउट करना है। पेपर, मार्जिन, टाइपिंग, कर्टेसी। तो पेपर और मार्जिन, टाइपिंग ये सब सारे लेटर से में जो कंटेंट्स है ये सारे के सारे एक कंटेंट्स आ गए जो हम लोग मार्जिन के लिए, फिजिकल अपीयरेंस के लिए, जो फिजिकली एक बिजनेस लेटर कैसा दिखना चाहिए उसके लिए हम यूज करते हैं पेपर, मार्जिन, टाइपिंग। कर्टेसी जो है वो एसेंशियल्स ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर, वो जरूरी है गुड बिजनेस लेटर के लिए। तो ये ऑड वन हुआ। और ये जो तीन है पेपर, मार्जिन और टाइपिंग, ये फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द लेटर के अंदर में आता है। फिजिकल अपीयरेंस जो रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन के लेटर को, इट शुड बी अट्रैक्टिव, ये भी अट्रैक्टिव होना जरूरी होता है। एंड देन सेकेंड वन, क्लैरिटी, कर्टेसी, स्पेसिंग एंड करेक्टनेस। अभी क्लैरिटी, कर्टेसी एंड करेक्टनेस जो है वो एसेंशियल्स है गुड बिजनेस लेटर की, वो एसेंशियल्स है, जरूरी है कि भाई जो आप इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिनिमम वर्ड्स में और क्लियरली एंड करेक्टली होनी चाहिए, राइट। तो उसमें क्वालिटीज जो है वो हमें कौन सी फॉलो करनी है गुड बिजनेस लेटर के लिए? तो वो क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें कर्टेसी होनी चाहिए, करेक्टनेस होना चाहिए। तो ये स्पेसिंग जो है ये आपका फिजिकल अपीयरेंस के अंडर में आता है, इसलिए स्पेसिंग ऑड वन आउट हो गया। देन डेट, इनसाइड एड्रेस, कॉन्साइजनेस, देन सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो डेट है, इनसाइड एड्रेस है एंड सब्जेक्ट, ये सारे के सारे जो है आपके लेआउट जो कंटेन्स द फॉलोइंग पार्ट्स, जो लेआउट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके अंडर में आता है। जो लेटर इज ऑल्सो एन आर्ट ऑफ राइटिंग, नो, तो ये वहां आता है। यहाँ पर ये जो कॉन्साइजनेस है, कॉन्साइजनेस जो है वो तो एसेंशियल्स ऑफ अ गुड, वो एसेंशियल्स ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर का जरूरत क्या है, अच्छा बिजनेस लेटर लिखना है तो उसके लिए क्या जरूरी है, कौन से क्वालिटीज फॉलो करने, उसके अंडर में आता है। तो कॉन्साइजनेस जो है वो ऑड वन आउट आएगा, क्योंकि डेट, इनसाइड एड्रेस एंड सब्जेक्ट ये रिलेट करते हैं, को रिलेट करते हैं विद द लेआउट ऑफ द लेटर। देन
क्वेश्चन नंबर एफ है कि कंप्लीट द सेंटेंसेस, आपको सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। व्हेन कम्युनिकेशन इज डन थ्रू रिपोर्ट्स के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हो आप, या लेटर्स के थ्रू या सर्कुलर्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो, तो उसको हम रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं, दैट इज नोन एज रिटन कम्युनिकेशन। देन द सेकेंड वन, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर। जो प्रॉपर अरेंजमेंट होता है बिजनेस के लेटर के डिफरेंट पार्ट्स का, दैट विच कंटेन्स द नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर, सॉरी दैट पार्ट्स ऑफ द बिजनेस लेटर इज कॉल्ड लेआउट, जिसे हम लेआउट बोलते हैं, दैट इज नोन एज लेआउट। देन थर्ड वन, द पार्ट ऑफ लेटर विच कंटेन्स द नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर, नाम एंड एड्रेस जो रिसीवर का है दैट इज द इनसाइड एड्रेस, उसको हम इनसाइड एड्रेस बोलते हैं। देन G1 क्वेश्चन, जिसमें सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट, आपको ब्रैकेट में से करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। तो यू एटीट्यूड जो है दैट इज कंसिडरेशन, मतलब आप कंसिडर कर रहे हो, आप क्या यू एटीट्यूड, यहाँ पे आप लेटर में जो है लेटर शुड बी रिटन फ्रॉम द रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू आप लिख रहे हो, मतलब आप सामने वाले को भी कंसिडर कर रहे हो, ऐसा नहीं आप अपनी दाल गल रहे हो लेटर में, आपको किसी से मतलब नहीं है, इट्स नथिंग लाइक दैट। वो जो है लेटर जो है वो कंसिडर करता है रीडर की प्रॉब्लम्स को भी, तो उसे भी कंसिडर किया जाता है, इसीलिए उसको यू एटीट्यूड हम बोलते हैं। यू एटीट्यूड मीन्स कंसिडरेशन। कॉन्साइजनेस मतलब मिनिमम वर्ड्स का यूज। देन कंप्लीट इंफॉर्मेशन मतलब कंप्लीटनेस, हम इसके लिए वर्ड यूज करेंगे। देन पोलाइट लैंग्वेज मतलब कर्टेसी। देन जो क्वेश्चन नंबर एच है, आंसर इन वन सेंटेंस। आंसर इन वन सेंटेंस में आपको क्या करना है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि नेम द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन विच वर्ड्स आर नॉट यूज्ड, जिसमें वर्ड्स यूज होते ही नहीं है, वो कौन सा टाइप का कम्युनिकेशन है, तो उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोला जाता है, नॉन वर्बल। तो इन नॉन वर्बल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वर्ड्स आर नॉट यूज, इस तरीके से आपको आंसर लिख देना है। Then name the type of communication in which communication is done in spoken form. Spoken form मतलब अगेन वर्बल, स्पोकन मतलब आप मुंह से बोल रहे हो खाली, आप कोई रिटन कम्युनिकेशन नहीं दे रहे हो, तो इन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसे हम ओरल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, इन वर्बल कम्युनिकेशन इज डन इन स्पोकन फॉर्म। देन थर्ड वन इज नेम द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विच कैन बी रीरेड। रीरेड कौन से कम्युनिकेशन को आप वापस से रीड कर सकते हो, तो रिटन कम्युनिकेशन को आप बार बार, आपको जितनी बार चाहिए आप उसको रीड कर सकते हो, तो रिटन कम्युनिकेशन इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विच कैन बी रेड। तो ये था वन सेंटेंस के आंसर्स। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड्स एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स है उनको करेक्ट कर कर आपको सेंटेंस फिर से लिखना है। मैंने यहाँ पे सेंटेंस रीराइट नहीं किया है, बट आपको रीराइट करना है। यहाँ पे कंसिडरेशन मीन्स द लेटर शुड बी लॉजिकल सीक्वेंस। लॉजिकल सीक्वेंस मतलब कोहेरेंस, यहाँ पर ये कंसिडरेशन नहीं आएगा, आपको कोहेरेंस वर्ड लिखकर और फिर लिखना है कोहेरेंस मीन्स द लेटर शुड बी लॉजिकल सीक्वेंस। देन कंप्लीटनेस मीन्स यूज ऑफ मिनिमम वर्ड्स नहीं होगा, कॉन्साइजनेस मीन्स यूज ऑफ मिनिमम वर्ड्स आना चाहिए। देन थर्ड वन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कंटेन्स ग्रीटिंग्स टू द रीडर ऑफ द लेटर। तो रीडर ऑफ द लेटर के लिए जो सैल्यूटेशन होता है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सैल्यूटेशन जो है वो रिप्लेस कर कर फिर लिखना है। कॉम्प्लीमेंट्री जो क्लोज होता है वो तो कंक्लूडिंग पार्ट होता है लेटर का, हम जब लेटर को कंक्लूड करते हैं तो कंक्लूडिंग पार्ट होता है जो कि पोलाइटनेस शो करता है लेटर का, जैसे कि योर्स फेथफुली हुआ, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके लिए ग्रीटिंग्स के लिए हम सैल्यूटेशन यूज करते हैं। फॉर ग्रीटिंग्स वी यूज सैल्यूटेशन। एक बार आपने सब्जेक्ट लिखा तो सब्जेक्ट के बाद में आप नीचे जब डियर सर या मैडम लिखते हो, रेस्पेक्टेड सर या मैडम लिखते हो, तो दैट इज सैल्यूटेशन हुआ। ग्रीटिंग्स आप दे रहे हो, विशिंग कर रहे हो ना, विश। देन क्वेश्चन नंबर जे, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। आपको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है, तो यहाँ पे हेडिंग, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड सब्जेक्ट। लेटर में सबसे पहले जो है वो हेडिंग आती है, हेडिंग, लेटर हेड। ओके, देन सेकेंड वन जो आएगा यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है वो सेकेंड लास्ट होता है, मतलब थर्ड लास्ट आप बोलोगे, क्योंकि अभी आजकल एनक्लोजर भी थर्ड लास्ट भी क्या, फोर्थ लास्ट कार्बन कॉपी भी हमको सीसी भी भेजना पड़ता है। तो मतलब ऑर्डर में अगर हम देखेंगे तो हेडिंग पहले आता है, उसके बाद में जो है आपका वो तो डेट है, देन रेफरेंस नंबर वगैरह। लेकिन हाँ, यहाँ पे हमको ऑर्डर इसके हिसाब से देखना है भाई, आपको तीन जो सिस्टम देगी भाई, हेडिंग पहले आएगा या सब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, तो आपको हेडिंग पहले लिखना है, सब्जेक्ट बाद में एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज बाद में आएगा, सब्जेक्ट के भी बाद में आता है वो। देन सेकेंड वन इज एनक्लोजर, बॉडी ऑफ लेटर, देन डेट। तो सबसे पहले जो है डेट, हेडिंग के बाद में डेट आता है और बॉडी ऑफ
लेटर जो है वो सैल्यूटेशन के बाद आता है। तो यहाँ पे डेट, बॉडी ऑफ लेटर एंड एनक्लोजर जो है वो आपका सेकंड लास्ट एनक्लोजर होता है। एनक्लोजर जो है सेकंड लास्ट होता है, सीसी के पहले हम लिखते हैं। तो ये लेटर्स के बारे में भी, मतलब ये जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोगों को अच्छे से ये प्रिपरेशन करना चाहिए। आप लोगों को इंग्लिश के जो आपके लेटर राइटिंग है उसके लिए भी लिखने के लिए आसान होगा। तो ये जो चैप्टर है इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड करूंगी कि बिकॉज आई वांट कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रांग होना चाहिए, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सको, क्योंकि एफिशिएंट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है वो सामने वाले का दिल जीत लेता है। तो वो बहुत जरूरी है, वो आना जरूरी है। खाली आप रिटर्न वर्क ही नहीं, आप में वो एफिशिएंसी होनी चाहिए भाई। तो ये चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन भी है मैं आप लोगों के लिए जल्दी ही प्रोवाइड करने वाली हूँ। एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ टाइम हो रहा है, काफी मेरे पास वर्कलोड है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी नए वीडियो नहीं लगा पा रही हूँ आप लोगों के लिए। कोशिश करूंगी कि जितना जल्दी हो सके सारे एक्सरसाइज के वीडियो मैं आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकूं। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना, और कैसा लगा आपको, क्या हेल्पफुल है वीडियो, तो ये कमेंट बॉक्स में आपको जरूर लिखकर बताना है ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।